Well, so today it is Friday, and today we have a practice so that we may revise all the lessons. So, dear student, today I'll ask you many questions. Those are related to previous lessons. आज सभी को पता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम लोग प्रीवियस लेसन्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो सारी चीजें आपको और अच्छा से आ सके। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लिख कर नहीं, कोई पीडीएफ खोल कर नहीं, क्योंकि आपको अब कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ आंसर देने की जरूरत है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप उसका जवाब आए तो दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। वाह, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा वो पीछे आप पढ़ चुके हैं। वेल, अगर आपको आएगा तो आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई ना कोई आ, आपको हिंट दिया जाएगा। बाय द वे, सो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस and you all will reply one by one when I mention the name. जब मैं किसी का नाम बुलाऊं तभी आप अनम्यूट होंगे और सवाल का जवाब देंगे, नहीं तो आप दूसरों को गौर से सुनेंगे। वेरी फर्स्ट, हसन। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डियर स्टूडेंट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मे आई आस्क? जी सर। Okay. There are many students, they are in confusion that when to speak second form and when to speak had plus verb in third form. They are not going to understand the difference between second form and third form. Will you please describe second form and third form? सर हिंदी में एक बार बोलिएगा। Of course, of course. Dear student, हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्ड फॉर्म कब बोले। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, मैंने दे दिया है, आई हैव गिवन, मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। और हम लोग सेकेंड फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं गया था, आई वेंट, मैंने देखा था, आई सा, मैंने बोला था, आई स्पोक, आप लिख लिए थे, यू रोट। अभी मेरा सवाल है कि किस सिचुएशन में हमको बोलना चाहिए सेकंड फॉर्म और किस सिचुएशन में हमको बोलना चाहिए थर्ड फॉर्म? आप समझ गए नहीं पानी है। अरे जाए दो, थोड़ा जाए दो। सर पास्ट टेंस में बोलेंगे कि सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, और अ, जो चुका है, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, उसमें थर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे आई हैव, आई आई वाज। पास्ट पास्ट में बोलेंगे सेकेंड फॉर्म, जिसमें आई वाज लगाएंगे, आई वाज ईटेन। आपने इंफॉर्मेशन तो सही दिया, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत गलत बोल रहे हैं भाई। सेकंड फॉर्म के पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं, कभी भी नहीं आती। नहीं, सेकेंड फॉर्म में सर नहीं लगता। जैसे फर्स्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं मैं खाता हूँ, तो आई ईट। तो फर्स्ट फॉर्म की बात, सेकेंड फॉर्म में आई। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म के तो कोई नाम ही जिक्र नहीं हो रही यहाँ पर। आपसे तो दो ही बात पूछी गई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उसी को एक्सप्लेन करिए। तो सेकेंड फॉर्म में जैसे आई ईटेन, मैं ईटेन तो नहीं होता सेकंड फॉर्म, ईटेन तो थर्ड फॉर्म होता है। ईट एट, सो सर, सॉरी सर, आई एट। तो आई एट का क्या मतलब बनता है? मैं खाया।
बिल्कुल सही, मैं खाया चाहे मैं खाया था। ओके, और थर्ड फॉर्म के हम्म। बारे में क्या कहना है आपका? जिससे कोई काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई ईटेन। ओके, मैं खा लिया हूँ, आई हैव ईटेन। आई ओके, हैव ईटेन। ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, और बहुत हद तक आपने सही बोला कि सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है कि हमने कल परसों 2 दिन पहले कुछ दिन पहले कोई काम किया था, जबकि ये थर्ड जी। फॉर्म का मतलब होता है कि कोई काम मैंने अभी अभी पूरा किया है। राइट। नो सर। हम्म। तो आप ही बताइए। सर, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो अभी 1 2 दिन 3 दिन पहले किए उसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो वही तो मैं भी बोला ना, डियर स्टूडेंट, कि कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है तो उसमें थर्ड फॉर्म बोलेंगे, और जो काम पास्ट में हुआ था उसमें हम सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं तो बिल्कुल वही बात बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। नहीं सर, ऐसे तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, कोई मैं नहीं। बोल रहा हूँ सर, जो जो 2 3 दिन में पहले काम हुआ हो उसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और जो कंप्लीट हो चुका है उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फिर आपकी कंफ्यूजन अब मुझे खत्म करनी होगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जी। डियर स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि कोई काम 3 दिन पहले किए हो तो वहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा। कोई काम 28 दिन पहले हुआ हो ना, मुमकिन है कि वहां पर थर्ड फॉर्म लग जाए। कोई काम 5 महीना पहले किए हो ना, तो मुमकिन है वहां पर हम्म। वो आपका थर्ड फॉर्म लग जाए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और कोई काम अभी आधा घंटा पहले किए है ना, तो मुमकिन है कि वहां पर सेकेंड फॉर्म लग जाए, थर्ड फॉर्म नहीं लगे। इसके पीछे जी। कंसेप्ट वो समझ जाएंगे तब आप समझेंगे कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या फर्क है। तो क्या आप वो कंसेप्ट समझना चाहेंगे? जी सर। आपने कहा यस, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जी। यस सर। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जी। कोई काम आपने किया, मिसाल के तौर पर बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आपने आपने नहा लिया। नहाने के 10 मिनट बाद, कभी कभी ऐसा होता है, नहाने के 10 मिनट बाद और भी गर्मी हो रही है, पूरा फिर पसीना हो गया, पता ही नहीं चला कि मैं नहाया भी था। आपने सिर्फ 15 मिनट पहले नहाया, फिर 15 मिनट बाद आपको नहाने का दिल कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर, आपके पास कोई फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है। आपने जी। एक काम किया था नहाने का, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका असर, उसका रिस्पॉन्स खत्म हो गया। खत्म। तो ये है सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है। एक बार मैं और बोल रहा हूँ। मैं शाम जी। को मैं शाम को चाय पिया था, लेकिन थोड़ा काम का बर्डन ज्यादा होने की वजह से लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो मैं चाय पिया, अपने होठों से लगाकर चाय पिया, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि मैं चाय भी पिया, इतना बिजी था मैं। तो जस्ट 15 मिनट बाद फिर मैं घर वाले से बोल रहा हूँ कि 1 कप चाय मिलेगा। तो चाय में पिया, लेकिन हमें उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई असर हमको महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। तो उस चाय का असर चूंकि खत्म हो चुका है, अब मुझे फिर पीने की तलब आ गई है। ये है सेकंड फॉर्म। 10 मिनट पहले भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये है आपका ये ये है आपका थर्ड फॉर्म। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुनिए। आपने अपना मोबाइल रिचार्ज कर, चलिए ना, छोड़िए उसको। आप मुझे 1,000 रुपया पे किए थे 3 महीनों के लिए, और अभी 2 महीने ही हुए, और मैं गलती से बोलूँ कि भाई आप फीस जमा कर दीजिए, आप कहेंगे सर मैंने तो दे दिया है। दिए हैं जी। 60 दिन पहले, 1 2 महीना पहले दिए हैं, लेकिन आप कह रहे कि मैंने दे दिया है। ये सेंटेंस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोला जाएगा। भले आप 60 दिन पहले दिए हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स, उस फीस का असर अभी आपको और 30 दिन तक मिलने वाला है। तो कोई काम आप अभी किए हैं, कोई या कुछ देर पहले किए हैं, अगर उसका रिस्पॉन्स, असर, किसी ने आपको किसी ने आपको पिटाई किया, 2 घंटे से उस पिटाई का असर आप महसूस कर रहे हैं, या किसी को एक बिच्छू ने डंक मार दिया, 4 घंटे से वो उसके दर्द को महसूस कर सकता है, या
4 दिन तक महसूस कर रहा है, जब तक वो दर्द महसूस करेगा, चाहे वो 4 साल तक महसूस करेगा, जब तक महसूस करेगा, वो थर्ड फॉर्म है। और जब वो दर्द खत्म हो जाएगा, वो भूल भी जाएगा कि कैसे क्या हुआ था, उस उसका असर रिस्पॉन्स नहीं उसको मिलेगा, चाहे 1 घंटा बाद न मिले, आधा घंटा बाद न मिले, या 4 साल बाद न मिले। जैसे ही उसका रिस्पॉन्स असर खत्म, वो बन गया सेकेंड फॉर्म। जिसका भी यानी जिसका भी रिस्पांस खत्म हो गया वो सेकंड फॉर्म में बोलेंगे, जिसका रिस्पांस अभी तक फील होता रहेगा उसको थर्ड फॉर्म में बोलेंगे। बिल्कुल सही आंसर। अब ये मत कहिएगा कि 3 दिन पहले वो 30, अभी जो आप फीस दिए हैं मुझे 3 महीने के लिए, थर्ड, जब तक 3 महीना पूरा ना होना तब तक आप थर्ड फॉर्म में हैं सर। जब भी मैं मांगूंगा कि आप कहेंगे सर आई हैव पेड सर, आई हैव पेड, अब ये बोलेंगे आप। लेकिन जैसे 90 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद मैं कहूंगा सर योर क्लास इज ओवर, इफ यू वांट टू ज्वाइन अगेन देन पे योर फीस, तो आप क्या बोलेंगे? यस सर आई पेड फीस फॉर प्रीवियस बैच। आप बोलेंगे हाँ सर मैं किया था, ओके आई एम गोइंग टू पे अगेन। तो यही बात है, यही फर्क है थर्ड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में। चूंकि बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, मैंने जी। मैंने पानी पी लिया है। आई ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। आई आई हैव हैव ड्रंक ड्रंक वाटर। वाटर। यस। मैंने आपको देखा है। आई हैव सॉ यू। आई हैव सीन यू। साथ तो सेकेंड फॉर्म हो गया। सेकंड सर सीन यू। सर वो सेकंड थर्ड में थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो। जो कंफ्यूजन है ना, उसको सॉल्व करने का ये दो तरीका है। ये मेरा वीकनेस आप, पॉइंट है सर। नहीं नहीं, यही नहीं आपको वो आपका कंफ्यूजन स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा, वो आपका स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। आप दो में से कोई एक काम कर लेंगे, स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। सर या तो, सर हाँ जी बोलिए। मैंने आपको देखा है तो पता नहीं चल रहा कि मैंने कब देखा है। कुछ देर पत, पहले देखा है या बहुत पता दिन चल रहा पहले है, देखा। पता चल रहा है सर। आपने है एक ऐसा वर्ड है ना जो प्रेजेंट शो करता है, वो अच्छा बताता है कि हाँ मैंने बहुत जल्द आपको देखा है। अगर ऐसी बात नहीं रहती तो आपको कहना चाहिए था मैं आपको देखा था। आपने है बोलकर साबित कर दिया कि बहुत जल्दी आपने ऐसा किया है। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, थैंक वेलकम। तो हसन जी, दो तरीका है जिससे आप जी। अपने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को दुरुस्त कर सकते हैं। एक बोर्डिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप उसको पढ़िए, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रोज 5 पढ़िए और उसको लर्न करिए, याद हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते तो करिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, जी सर ट्राई करना है अभी हाँ अभी दो ये तीन ये साल बाद। ओल्ड तरीका है, ये पुराना तरीका है। आप करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसे बेहतर तरीका जानना चाहते हैं, तो कोई एक साथी बनाइए, एक दोस्त बनाइए। और या अगर नहीं कोई साथी बन रहा है तो आप प्रैक्टिस ग्रुप में चले जाइए और उनसे कहिए कि हम लोग आज सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्न करेंगे। तो वो आपसे पूछेगा, आप उससे पूछेंगे, वो आपसे पूछेगा, तो उसी में हंसी मजाक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिल भी बहल जाएगा। साथ ही साथ अगर 10 वर्ड पर भी आप बहस करने लगे, डेली 10 वर्ड आपको आ जाएगा। तो मतलब या, जाते हैं लेकिन कोई उतना नहीं बोलता है तो फिर वापस चले आते हैं कोई बात। ओके कोई बात नहीं। आलम जी, आप अनम्यूट मत होइए, अभी अभी मैं आपको चांस दे रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि जब जाएंगे तो उसमें कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा दोस्त। और नहीं मिल रहा है तो ये लोग तो आपके दोस्त है ना, ये तो आपके खास दोस्त है, इनको बोलिए ना कि जैसे क्लास खत्म हो रहा है, जैसे क्लास खत्म हो रहा है तो 12:30 सर बजे तक। इन लोगों के पास पर इन लोग बहुत बिजी आदमी लोग नहीं आते हैं। हम वेट करते रहे हाँ, एक दो आदमी ओके। तो इनमें से जो भी मुमकिन है, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपने दूसरे काम में चाहिए, आने के लिए प्रैक्टिस ग्रुप में आइए। और जो मैंने आज पढ़ा इसी का बहस करिए, इंग्लिश में बात करना तो करिए, नहीं करना छोड़ दीजिए। इसी की बहस करिए कि सर आज सर ने बताया आज थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म, उन्होंने हम समझाया लेकिन मुझको तो समझ में नहीं आया। आपको आ जाए ना तो भी कहीं समझ में नहीं आया, ताकि एक बात छिड़ जाए और लोग बात करना शुरू करें। तो कहिए कि भाई कोई है जो मुझे बताएगा कि कहाँ बोलेंगे सेकेंड फॉर्म, कहाँ बोलेंगे थर्ड फॉर्म। रोज का रोज प्रैक्टिस कर लेंगे सर, आपको लिखने की नौबत ही नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप दो में से एक, या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, बैठिए एक जगह बैठ कर लर्न करिए।
और नहीं तो किसी दोस्त को इकट्ठा करिए, इनमें से किस करिए, बता दीजिए कि जैसे कि सच ये जूम क्लासेस बंद करेंगे, आप लोग डायरेक्ट आ जाइएगा प्रैक्टिस ग्रुप में, और वहाँ हम एक दूसरे के प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि मैं यहाँ वीक हूँ, आप तो कोई उसमें से बताएगा, इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आप समझ में आ गई होगी। वेल, आप लोग ये स्पीकर खोल के बैठे हैं ना, तो हमको मेहनत पड़ रहा है उसको बार बार बंद करने के लिए। पता नहीं क्यों आप लोग खोल के बैठे हैं, जबकि अब मैं लाइन से ही सबको मौका दूंगा। ठीक है। अब्बास, मिस्टर अब्बास, अब्बास जी, लगता है ये बिजी है। अच्छा, हो गए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। डियर जी। स्टूडेंट, okay, dear student, I'm going to speak Hindi sentences and you English, and after you I will speak English so that you may understand you are going right or wrong. Okay, रिप्लाई करिए, बोल पूछें। मैं ask you? यस सर, यू कैन आस्क। Okay, मैंने कहा may I ask you, तो आपको कहना चाहिए yes you may ask। जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, you can ask नहीं, you may ask। यू मे आस्क। या इसको कहते हैं परमिशन देना और परमिशन लेना। परमिशन देने या लेने दोनों के लिए मे का इस्तेमाल होता है। परमिशन मांगने वाला कहेगा मे आई, मे आई, मे आई, और देने वाला कहेगा यस यू मे, यस यू मे, यस यू मे। नहीं देना वाला कहेगा नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। चलिए इसी पर ओके। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस का दिन है, इसी से शुरुआत करते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर? ठीक है, बैठ जाओ। ओके। मे यू सिट आप हियर? तो मैं पहले बोलेंगे तो सवाल हो जाएगा। ओके, यू मे सिट हियर। ओके, यू मे सिट हियर। क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वन ग्लास वाटर? अ गिलास ऑफ वाटर भी कर सकते हैं, अ गिलास ऑफ वाटर। नहीं, आप पानी नहीं पी सकते हो। नो नो, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। क्या आपने मुझे देखा है? डिड यू सी मी? हैव यू सीन मी? हैव यू सीन मी? हैव यू सीन मी? नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा है। नो, आई हैव नॉट सीन यू। नो, आई हैव नेवर सीन यू। आई हैव नेवर सीन यू। नो, आई हैव नेवर सीन यू। नेवर सीन। आप क्या करते हैं? व्हाट डू व्हाट डिड यू डू? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू मैं यू डू? हाँ, मैं एक मैकेनिक हूँ। ये मैं मैकेनिक। और मैं कार बनाता हूँ। आई मे आई मेक द कार। स्पीक अगेन। आई मेक द कार। रिपेयर बोलेंगे तो बेहतर होगा। आई रिपेयर द कार। प्रिपेयर द कार। सर व्हाट डू यू डू जो है इसका तो किसी से हाल चाल भी पूछना हो तो बोलते हैं ना। क्या हाउ डू यू डू? हाँ, हाउ डू यू डू? व्हाट डू यू बिल्कुल। डू? व्हाट डू यू डू नहीं, हाउ डू यू डू। ओके, हाउ डू। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। मैं लिखना चाहता हूँ।
I want to write. मैं पढ़ाना चाहता हूँ। I want to teach. मैं पढ़ना चाहता हूँ। I want to read. क्या आप चावल खाते हैं? Do you eat rice? हाँ, मैं चावल खाता हूँ। Yes, I eat rice. लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? But why you are asking? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ I'm asking क्योंकि because मैं जानना चाहता हूँ। I want to know. ये कौन है? Who is this? मुझे कोई आइडिया नहीं है। I have no idea. क्या आपके पास वोडाफोन है? Do you have a Vodafone? स्पीक अगेन। Do you have a Vodafone? ओके, डू यू यूज वोडाफोन? हम नहीं। Vodafone इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, नहीं। No, हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं। we are used to iPhone. करते हैं में यूज टू कहाँ से आ गया? वी यूज। Okay, we use iPhone. ओके, दैट्स ग्रेट। Uh, अंकित, अंकित, थोड़ा जल्दी जल्दी अनम्यूट होइए जिसका नाम लिया जाए। वो क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. I'm going to speak some Hindi or English sentences. You translate in English. If I speak Hindi, then you speak English. If I speak English, then you speak Hindi. First, Sure. I'm going to speak Hindi sentences, right? Okay. Okay, sir. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English. Speak again, please. I teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। I don't teach English. क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? Do I teach English? मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ? Why teach English? मैं इंग्लिश कब पढ़ाता हूँ? When English? Where do I teach English? Where do I teach English? Okay. वह रो रही है। She is weeping. वह सुबह से रो रही She है। is crying. She has been crying since morning. वह नहीं रो रही है। She is not crying. मैंने आपको कहीं देखा है। I have seen you somewhere. लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। But I don't remember right now. नहीं डियर, जब आप कोई चीज करना चाहो और नहीं हो पाता है तो डोंट नहीं बोलते हैं, बोलते कांट। आई कांट रिमेम्बर। Okay.
Okay, but I can't remember. कि मैंने आपको कहाँ देखा है? Is where I have seen you. Okay. Where have I seen you? क्या आप नेपाल में रहते हो? Do you live in Nepal? मैं नेपाल में रहता हूँ। I live in Nepal. तो क्या आप नेपाली बोल सकते हैं? Sir, please repeat. तो क्या आप नेपाली बोल सकती हैं? Do you speak Nepali? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। No, I don't speak Nepali. गुड जॉब। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे आप आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अंकित और अनवारुल हक दोनों लोग आइए। अच्छा, अंकित का तो हो गया शायद। अनवारुल हक आइए। Yes, sir. जल्दी आइए। Unmute करना है क्या? हाँ हाँ, आपका हो गया ना? Okay. तो अभी फिर आपके पास आते हैं। ये अनवारुल साहब आइए। कहाँ चले गए दोस्त? चलिए कोई बात नहीं। ये बिलालुद्दीन। हेलो सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। चलिए, मैं आपसे कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, थोड़ा आप भी जल्दी जल्दी इंग्लिश सेंटेंसेस बोलिए। मैं ट्राई करेंगे। मैं रोज दवा खाता हूँ। मैं रोज दवा खाता हूँ। जी। आदत वाली बात हो गई। तो आदत वाली बात में आई हैव टू टेक मेडिसिन डेली। ओके। क्या आपने डिनर लिया है? वी हैव डिनर। डिनर लिया है नहीं सर, गलत हो गई। हैव यू टेकन योर डिनर? हैव यू टेकन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यस, व्हाई नॉट? खाना कौन पकाता है? हु इज कुक फूड? हु कुक्स? कौन पकाता है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नो आइडिया। आप रहते कहाँ हैं? वेयर डू यू लिव? आप क्यों पूछ रहे हैं? व्हाई यू आस्क मी? व्हाई यू आस्क? मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। आई हैव सम। काम का मतलब वर्क क्यों होगा सर? जी, काम का मतलब वर्क ही होगा या दूसरा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल वही होगा ना। आई हैव सम वर्क देन आई आस्क यू। गुड। मैं आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू। आई हेल्प यू। हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। आई एम हेल्प यू। आई एम हेल्पिंग यू। मैंने आपकी मदद कर दिया है। आई हैव टू हेल्प। आई हैव हेल्प्ड यू। आई हैव हेल्प। आपने झूठ बोला है, सॉरी, आप झूठ बोलते हैं। टेलिंग लाई। यू टेल अ लाई। आप यू झूठ टेल बोल लाई। रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यू टेल लाई।
यू आर टेलिंग अ लाई, आपने झूठ बोला है। आपने झूठ बोला है। You tell a lie. यू हैव टोल्ड अ लाई। यू हैव Sorry, you टोल्ड अ लाई। told a lie. बोला है पास्ट का होंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, आपसे देखिए, आपको आपको कंफ्यूजन तभी आप ये लर्न कर रहे हैं, तो गलत होने पर आप अफसोस कंफ्यूजन मत सर करिए। इसमें हो जाता है, आप पूछने के बाद मेरे को सोचने का तो टाइम नहीं मिलता, जल्दी बोलना होता है इसीलिए गलत हो जाता कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, मैं अब कम से कम 3-4 सेकेंड्स है। आपको नहीं जरूर। आपका गलती नहीं, हम नहीं, आपने देखिए, आप बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, है ना। कई बार क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट सामने रहते हैं तो उनका चेहरा देखकर भी समझ में आ जाता है कि आप लोग तो सामने है नहीं। तो कोई बात नहीं, आप बता दिए ना, अब थोड़ा सा मैं 2 सेकंड रुक कर ही आंसर दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं, इंडेफिनिट से लेकर आगे तक। मैं पैसा कमाता हूँ। हयान मानी। ऑफ कोर्स दिस आंसर इज रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल सटीक आंसर। मैं पैसा कमा रहा हूँ। है मॉर्निंग मानी। मैंने पैसा कमा लिया है। कमा लिया। आई हैव टू अर्न मनी। आपने कहा आई हैव टू अर्न मनी। आई हैव टू का मतलब होता है कोई काम मुझे करना पड़ता है, यानी आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना है, चाहे कमाना पड़ता है। और आप तो बोल रहे थे कि मैंने कमा लिया है। कही आई हैव अर्नड मनी, वो हैव हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। आई हैव अर्नड मनी। अर्न मनी। मैं 5 साल से पैसा कमा रहा हूँ। है मॉर्निंग मॉर्निंग सिंस 5 years। नहीं सर, मैं 5 साल बोला ना, सन का नाम तो नहीं बताया, तो सिन से नहीं, आपको फा बोलना चाहिए, फॉर 5 years। 5 for 5 बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, किसको बुलाऊं? आप खुद से अनम्यूट हुई तो। अस्सलाम वालेकुम, बस एक आदमी बस, अब इसके बाद जिया इमाम के, जिया इमाम के बाद फिर, ठीक है ना। वालेकुम। और डियर स्टूडेंट, मैं आस्क यू सम क्वेश्चंस। यस यस। ओके ओके। वे लोग मुझे पीटते हैं। दे हैव बीटेन। दे बीट मी, आदत, दे बीट मी। दे बीट मी, ओके सॉरी। लोग मुझे पीट रहे हैं। दे 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 आर बीटेन। दे को कितनी बार बोलिएगा, कोई दे से कोई रिश्तेदारी है, कितनी बार बोलेंगे भैया। तो वे लोग, दे तो आपने वी। बोला, आपने कहा दे हैव, दे हैव, इतना बार क्यों बोल रहे, एक बार कहिए दे। ओके सर। आगे बोलिए। मैंने सच बोला है। आई टेल द ट्रूथ। भैया बोला है, आई हैव टोल्ड या आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। आई हैव टू स्पोकन द ट्रूथ। आपने नहीं बोला था है, आपने कह दिया था आई टोल्ड या आई स्पोक द ट्रूथ, इसका मतलब हो गया था कि मैंने सच बोला था। ओके। वो पास्ट एक्टिविटी हो जाएगी। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टीच सिंस मॉर्निंग। एक बार और बोल दिए सर, आई हैव के बाद क्या बोले हैं? आई आई हैव बीइंग सिंस टीच सिंस मॉर्निंग। I have been teaching English since morning. I have been teaching English since morning. वह सुबह से सो रहा है। ही
he has been since sleeping since morning. एक बार और बोलिए। He has been sleeping since morning. मैं आपकी मदद किया था। I help. सेकेंड फॉर्म क्या होगा सर? हेल्प का इजी लगा, बोलिए हेल्प्ड। हेल्प। आई हेल्प्ड। मैंने आपकी मदद नहीं किया था। आई डोंट हेल्प। क्या मैंने आपकी मदद किया था? हैव यू हेल्प? हैड यू कहाँ से क्या? क्या मैंने आपकी मदद किया था? डिड आई हेल्प यू? डिड आई हेल्प यू? डिड आई हेल्प यू? ओके। तो सर यहाँ पे हैव को जैसे हेल्प से हम बनाना तो हैव आगे नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे, एक बार बोलिए सर। जैसे हमने हेल्प से ही बनाया कि क्या मैंने आपकी मदद किया था, आई हेल्प यू। तो क्या मैंने हेल्प किया था, हेल्प के लिए हम पहले ही निकाल दें क्या के लिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ नहीं पाया सर? नहीं मेरा समझा। कहना है सर, मेरा कहना है जैसे मैंने आपका हेल्प किया था, आई हैव हेल्प, सेंटेंस हुआ। ठीक है, आगे। फिर इसी को हमने क्या मैंने आपका हेल्प किया, तो इसमें हैव को अगर पहले करते फिर ई करें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वही करते हैं सर, जब क्या आता है तो हेल्पिंग को बाहर कर देते हैं। हाँ। गलत क्यों होगा? और देखिए, आपसे तो कभी गलती नहीं होगा। अगर कभी आप गलत स्पेलिंग में बोल देंगे ना, तो उस दिन से इंग्लिश में एडिट करके वही लिखा जाएगा। आप बोल दें कम की स्पेलिंग COUUM ऐसे बोल दें, तो आज से चेंज करवा दूंगा मैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई हम लोग हो इतना सकता है। लर्नर है भी, हो जाएगा इंशाल्लाह अगले दिन। हाँ जी, तो जिसको प्रैक्टिस करना है आ जाइए खुद से। तो सर हमारा हो गया कंप्लीट। जाना नहीं है, अभी आपको दोबारा मौका मिलेगा। अभी जर्दा आपको मीठा खिलाना Hello, है। sir. Good evening. ओके। Hello, मैं sir. आज I would like to introduce myself, sir. ओके, दैट्स I am ग्रेट। from Nepal and then currently in Kuwait. Now I am on duty. Tell me something, sir. Tell me ask something. ओके, may I ask you some questions? Yes, sir. You can Okay, say yes. okay. So, do you earn money? Yeah. Yes, sir. Why do I can earn money, sir. why do you earn money, dear student? Why do you earn money? Uh, to support my family and problem solve my problem, sir. Okay. Why a lot of people want to speak English? Yes, sir. Why a lot of people want to speak English? Uh, they speak English to make a career, sir. Yes, sir. The okay, no problem. You are trying, that's great. Yes, ओके, sir. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Yes, sir. वेल, सो मेरा इतना हिंदी नहीं समझता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। आप जो हिंदी बोल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा इसमें उसमें yeah, I can इसमें understand your बाद में थोड़ा problem. थोड़ा। यस I सर। can understand your problem. Okay, यस सर। so I'm going to ask you another question and you try to answer. Okay, ओके सर। ओके सर। are you married? यस सर, आई एम मैरिड। Okay, supposing you got married and you got a wife, and she, after getting married, after some days you got to know that your wife smokes cigarette and drink alcohol
and also eat intoxicant. Intoxicant का मतलब होता है गुटखा, पान Yes, sir. मसाला. She eats intoxicant. So how will you manage all situation? Okay. First, I will tell her, do not take the any this one. What take this one? Effect. So I am mistake. Sorry, Okay. confusion. Dear, and you need to listen other so that you may have a great practice. For some days you need to listen. अभी थोड़ा आपको Yes, sir. सुनेंगे ताकि आपको ना पहले Yeah. एक्सपीरियंस. Okay. नेक्स्ट आ जाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Yes, sir. May I, dear student, may I ask a translation or may I ask a question? Ask question. Good job. Dear student, there is a word THE. Some people say the sound of this word is the, and some people say the sound of this word is C. Sir, 1 second. Okay, I'm going to ask another question. The last word was the and the, but I mispronounced and I said the. Okay, leave this matter. I'm going to ask again. Student, there is a word THE. Okay, so Yes, sir. sometimes we say the THE. We say the, and sometimes we say the. For example, the apple, the Indian. So I would like to know that when to speak the and when to speak the. Sir, we speak the. We speak both, the and the both. So tell me the situation. When to speak the and when to speak the. Okay, no problem. The is correct word. Sorry, The is correct word. how can you say that? Because I did not listening the. Okay, Sorry, I'm going sir. to. सॉरी सर, हम आपको बता रहे हैं कि अगर से वावल साउंड आता है तो हम दी यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम द यूज करते हैं, जैसे द Absolutely. यूनिवर्सिटी. Yeah, absolutely fantastic. But dear student, could you please explain in English जो अभी आकर बताए हैं, कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में बताने की? Yeah, I will try to. Yeah, we use THEB when we use when we explain anything. This sound, I guess, sound like a consonant word. We starting consonant, then we use the, and some we use the. Our sound is like consonant vowel. Then we use the, like university, the university, and the apple, the apple. Yes, absolutely fantastic. Okay, so who's next? हेलो स्वामी सर. So मेरा नहीं है सर, Okay, मेरा Farooq, भी नहीं. हेलो. सर नहीं, पहले आप उनसे बात कर लीजिए. मैं एक क्वेश्चन है आपसे सर. अभी आप बोलिए. एक आदमी से बात कर रहे थे, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे. उनसे आपने क्वेश्चन किया था कि हम वोडाफोन यूज करते हैं, ठीक है. जी. तो वहां पे आपने यूज किया था कि वी यूज वोडाफोन.
वहां पे तो सेंस है कि हम किसी एक आदमी से बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे आई यूज करेंगे ना। आई यूज वोडाफोन, आपने कहा वी यूज वोडाफोन। और सेकेंड थिंग चीज ये सर कि आपने एक दूसरे बंदे से बात किया और कहा कि हम हम कब इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम कब इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उसको आपने ट्रांसलेट किया कि व्हेन आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे नहीं नहीं, आपने यूज किया वेयर आई टीच इंग्लिश। तो ये तो सेंस हुआ कि हम कहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पे तो होना चाहिए व्हेन आई टीच इंग्लिश, हम कब पढ़ाते हैं। हमने नोट किया था इसलिए आपको सॉरी। ओके, पहले सवाल का जवाब है कि पहला क्या था? जी, लगा था कि अ, हम वोडाफोन यूज करते हैं। हाँ हाँ, तो वहां पे हम सब, अगर हम सब अपने की बात कर रहे थे कि हम जो है ना वोडाफोन का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वहां पर वहां बोलेंगे वी। अगर पर्सनली मैं अपने लिए बोल रहा था ना, तो हमें कहना चाहिए था आई। उससे उससे पहले जितना भी सेंटेंस बना है ना, वो सब जो है सिंगुलर बना है। ठीक। उससे पहले जितना भी बना था सब सिंगुलर बना था। और ये चीज जो है ना, उसी उसी सेंटेंस पे आपने कितना क्वेश्चन किया था। वोडाफोन यूज करते हैं, हम आईफोन यूज करते हैं, इस टाइप से किया। तो सारा सेंटेंस बना था सिंगुलर पे। यहाँ पे ये हम्म, यूज हुआ था, तो वो भी यूज हुआ था, इसलिए हमने उसको नोट किया। दूसरा हम्म। आपका था कि हम कब इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपने हाँ, तो कई इसका सारा सेंटेंस बोला था, तो आप कहाँ कहेंगे पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, वेन, हाँ, क्यों पढ़ाते हैं। हम कब इंग्लिश पढ़ाते हम्म, हैं? हाँ, वेन आई डैश, टीच इंग्लिश। क्या बोले? हम वेन, कब इंग्लिश पढ़ाते हैं। वेन वेन डू वी, हम के बात चाहिए ना, वेन डू वी टीच वेन इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। हाँ, वेन डू वी आई टीच इंग्लिश ना। आई कहाँ से आ जाएगा? वेन डू वी टीच इंग्लिश, हम की बात होगी तो हाँ, बोलेंगे ये वी। और मैं वहाँ कब पे पढ़ाता हूँ? आप, वेन डू आई टीच इंग्लिश। आपने वहाँ पे आपने वहाँ पे वेयर यूज किया था, वेयर आई टीच यूज किया था, इसलिए हमने नोट कर लिया था। ओके, ये नहीं पता। लेकिन असल में बात यह है ना कि हम लोग अक्सर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अक्सर हम लोग मैं को मैं नहीं हम कहते हैं अक्सर। जैसे हाँ, यूपी में। हाँ, तो अकेला यूपी में। इंसान भी अकेला भी हम जानते हैं। तो हम, जी जी। असल में हम एक वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। ज्यादा लोग हैं तभी हमको हम बोलना हम्म, चाहिए। अकेला हो तो मैं जी बोलना जी जी। चाहिए। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम है हम लोग की, कि अकेला इंसान भी हम लोग मैं कहना कम पसंद करते हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती होगी। ओके, जैसे बोलते हैं लोग कि हमें पता है। और वही चीज होना चाहिए कि मुझे पता है। जब भी एक से ज्यादा लोग हैं तभी आपको हम बोलना चाहिए। अकेला इंसान है तो मैं बोलना चाहिए, बिल्कुल ये सही चीज है। लेकिन कई लोग, जब हमको अकेला भी जो होते हैं तो भी हम बोल देते हैं, क्योंकि बचपन से वैसे ही बोले रहते हैं कि हमें पता है। ओके, दैट्स ग्रेट। वेल, ओके। तो हु नेक्स्ट? फारूक से, श्रावणी सर। और सलाम, आपसे बात हो रही है ना? नास यानी अभी मैं जाऊं सर बाद में। नहीं नहीं, बोलिए किससे पूछना है? एनएस से पूछना है। जी सर, पूछिए सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बताइए। मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क। मैं दूध नहीं पीता हूँ। आई डोंट ड्रिंक मिल्क। क्या मैं दूध पीता हूँ? क्या मैं दूध पीता हूँ? डू आई ड्रिंक मिल्क? मैं दूध क्यों पीता हूँ? वाई डू आई? व्हाई डू आई ड्रिंक मिल्क? मैं दूध कैसे पीता हूँ? हाउ डू आई? हाउ हाउ डू आई ड्रिंक मिल्क? मैं दूध कब पीता हूँ? व्हेन व्हेन डू आई ड्रिंक मिल्क? गुड जॉब, ग्रेट जॉब। वह गया था। he he had gone. बहुत सारे बच्चे ना ऐसा कर देते हैं, थाती को देखकर बोलते कि हैड गॉन। ही हैड गॉन, यानी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब बोलना है जब सेंटेंस सुनकर लगे कि कोई दो काम हुआ था और दूसरे काम से पहले ये पहला काम हो गया था। अगर मैं एक ही काम का जिक्र किया तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सेकंड फॉर्म। मैं गया, आई वेंट। मैं गया था, आई वेंट। दोनों की इंग्लिश आई वेंट ही होगी। आई हैड बोलने की गलती ना करें, क्योंकि हैड
प्लस थर्ड फॉर्म तब बोलना है जब हमको कहना हो कि कोई दो काम हुआ था, लेकिन ये काम पहले हो गया, वो काम बाद में हो गया। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो दो काम हो रहा है, इसमें डॉक्टर आ रहा है कि मरीज मर रहा है। ये काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। आप इस बात को और अच्छा से समझ सकें, इसलिए थोड़ा सा ये आप पढ़ कर सुनाएंगे कि क्या लिखा है। यहाँ से पढ़ना है, मैंने से। मैंने देखा ऐसा, मैंने देखा था ऐसा, यहाँ यहाँ मैंने यहाँ से मैं मार्क कर ये पढ़िए सर, ये वाला। मैंने खाया और मैंने खाया था, दोनों की अंग्रेजी आई एट ही होगी। कुछ लोग गलती से मैं खाया था के लिए आई वॉज एट या आई हैड ईटन बोलते हैं, जो कि गलत है। जैसे ठीक। एग्जाम्पल, तो मैंने अब नेक्स्ट देखा टाइम बोलिए मैंने बोलिए। देखा ऐसा, मैंने देखा था ऐसा, मैंने पढ़ाया आई टॉट, मैंने पढ़ाया था आई टॉट, वह बेच दिया ही सोल्ड, वह बेच दिया था ही सोल्ड। गुड जॉब। अब जब भी मैं एक काम का जिक्र करूं, तो वहां पर आप ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना बोला करें, लेकिन जब दो काम का जिक्र करूं ना, तो आप बोल सकते हैं। ओके, सम मोर सेंटेंसेस फॉर यू। आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए। You should in you should make engineer. you should be an engineer. You should be an engineer. ओके, आपके पास एक बंदूक है। You have one gun. मेरे पास पैसा था। I had money. मेरे पास दौलत होगी। I I had been money. मेरे पास दौलत होगी का हैड बीन कैसे आ जाएगा सर? भाई आई I शैल हैव, had भाई आई I शैल shall हैव have been मनी। money. मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है। I have purchased a new mobile. लेकिन वह मोबाइल काम नहीं कर, But it's not working. but that is not working well. But that is not working well. Excuse me? Hello, sir. Yeah. So, Mr. Farooq, Hello, Assalamu alaikum, sir. Wasalam. May I ask you some questions? Yes, sir. Okay. मुझे दवा खाना पड़ता है। I had a medicine. कहिए I have to take medicine. I have take medicine. मुझे दवा खाना पड़ा। I had a medicine. I had to take medicine. I had to take medicine. मुझे दवा खाना पड़ेगा। I will have medicine. I will have to take medicine. I will have to take medicine. Okay. I will have to take medicine. आपको जुर्माना पे फाइन, आपको जुर्माना भरना है। You pay fine.
You You pay have fine. to pay fine. You You have to pay fine. आपको जुर्माना भरना पड़ा. You had pay to fine. आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. You will have to pay fine. Okay, that's good. मैंने आपको पीटा है. I beat you. I beat you का मतलब मैं आपको पीटा था. मैंने आपको पीटा है. I have beaten you. I have beaten you. मैंने आपको नहीं पीटा है. I can't beaten you. क्या I मैंने have beaten can't you. क्या मैंने आपको पीटा है? Do you have beaten me? जानते हैं ये स्टूडेंट फारूक, कई बार क्या होता है ना कि आप लोग गलत बोलते हैं. आप लोग जैसे अभी आपने बोला टू, कई बार होता है कि आप लोग गलत बोलते हैं. लेकिन ये देखना पड़ता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये नया ज्वाइनिंग किया है कि पुराना है. तो मेरे तो अगर सर अभी तीसरा दिन है. मैं क्या कर रहा हूँ समझिए ना, अगर मैं ये देखता हूँ कि ये बंदा नया है, तो आप कुछ गलत बोलते हैं ना, तो आपकी गलतियों को हाँ. अनदेखी किया जाता है. इसलिए कि अच्छा. ज्यादा आपको समझा दूंगा तो हो सकता है कि आप नर्वस हो जाएं और लीव कर जाएं. तो जी सर. कई बार ऐसा होगा कि आप ना कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कभी 1-2 दिन से बच्चा ज्वाइनिंग किया है, तो ज्यादा आपको समझाना मुनासिब मुझे नहीं ठीक है लगता. जी. वही 1 हफ्ता बाद जब आप थोड़ा सा ये फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर आपको वो चीजें बताई जाती हैं. बात समझ ठीक में है आ रही जी. है? हाँ, ओके ये जी. एक नेचर है कि ताकि नए बच्चा जो है वो ज्यादा उस पर बर्डन ना हो जाए. बाय द वे, हु इज नेक्स्ट? अगला कोई आइए. आइए. हाँ, एक काम मनाल. मनाल, सॉरी. अस्सलाम वालेकुम. May I ask you translation? May I ask you questions? मैं आपसे ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. ठीक है, तो इजी ट्रांसलेशन या थोड़ा एडवांस ट्रांसलेशन? एडवांस. ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी. देखिए, इंसान जो सेंटेंस बोलता है ना, हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं, आमतौर पर वो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. एक वो जिसमें काम करने वाला जाहिर होता है. दूसरा वो जिसमें काम करने वाला ये गैर हाजिर होता है, पता ही नहीं चलता कौन काम कर रहा है. और तीसरा, कोई इंसान किसी काम को खुद नहीं करता है, किसी और से करवा लेता है और खुद सब्जेक्ट बनने की कोशिश करता है. मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, तब आप शायद बात समझेंगी. मैं कमरा साफ करता हूँ. अब बता सकती हैं कमरा साफ कौन करता है? नहीं. ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं. कमरा साफ किया जाता है. क्या बता सकती हैं कौन काम इसको कौन कौन आदमी इस काम को कर रहा है? नहीं. कैसे आपको मालूम चला? मैंने तो कहा था कमरा साफ किया नहीं जाता है. हमने नहीं काम ये करे. नहीं नहीं पता चला कौन काम कर रहा है. तो आराम से बोले, हम तो डर गए कि भाई क्या हो गया यहाँ पर. नहीं. आराम से बोला करिए भाई. हाँ, नहीं तो हॉस्पिटल वो सब बंद है. रात 1:45 है ना, यहाँ पर कुछ सब बंद हो गया है. एम्बुलेंस भी नहीं आएगा इस वक्त. ओके, तो अगला, मैंने कमरा साफ करवाया है. अब बस बताइए इस काम को क्या, ये सुनकर क्या फील हुआ आपको? किसी दूसरे से काम करवाया है. बस इसको कहते हैं काजेटिव सेंटेंसेस. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस. अब मैं थोड़ा आपको रूल बता दूं, ताकि जब मैं सेंटेंसेस बोलूं तो आपको तकलीफ ना हो. हालांकि आपके बोलने के बाद मैं भी बोलूंगा. तो जब आपको महसूस होगा कि हाँ
इसमें काम करने वाला जाहिर है, मैंने किया है या आपने किया है, तो आप सब्जेक्ट बोलिएगा, उसके बाद वो बोल देंगे। अच्छा, हाँ, तो कभी वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, कभी सेकंड फॉर्म में होगा, कभी थर्ड फॉर्म में होगा, कभी आईएनजी फॉर्म में होगा। डिपेंड करता है कि मैं कैसा बोल रहा हूँ बात। अगर रहा रही बारे में बोलूंगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना। अगर आदत दिखाऊंगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, राइट। ओके। और वही दूसरी बात, जब मैं कहूंगा कि कोई काम किया जाता है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर बोलेंगे इज या एम या आर, फिर बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, कुछ मैं करता हूँ। कुछ इंग्लिश सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। अगर आपको बोलना बोल पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैंने कमरा साफ किया है। I clean the room. ये तो आई क्लीन द रूम का मतलब हो गया कि मैं कमरा साफ करता हूँ। आप तो अब मेरा रोज रोज की बात करने लगे। I cleaned the room. मैंने कमरा साफ किया है। आई हैव क्लीन द रूम। आई हैव क्लीन द रूम। कमरा साफ कर दिया गया है। The room was cleaned. द रूम इज क्लीन्ड, वाज नहीं, इज। The room is cleaned. द रूम इज क्लीन्ड, यस। मैंने कमरा साफ करवाया है, ये बताइए। I have made the room cleaned. आपको कहना चाहिए, आप आपको कहना चाहिए था कि मैंने कमरा साफ करवाया है। आई हैव मेड द रूम क्लीन। आई हैव मेड द रूम क्लीन। सर हमने यही बोला था आपने ये बोला था। कि I have made the room clean. देखिए, तो यही गलती है ना। मैं जो आप मेड कर रही हैं और मैं मेड कर रहा हूँ। made, MADE. हाँ, आपने यही बोला था, मेड बोला था। नहीं, हमने मेड बोला था, तो MAKE. तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मैं वर्ब का अच्छा, थर्ड फॉर्म। हाँ ये नहीं बोला था हमने। अच्छा, I have made the room clean. हाँ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। आगे बोलिए। मैंने होमवर्क कर लिया है। I have done homework. आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। My homework. ओके, यानी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, कहने तभी ये है। जी। वो यह काम कर दिया गया है, कैसे बोलेंगे, यह काम कर दिया गया है। This work, this work, uh, this work have done, this work is done. यह काम कर दिया गया है. हाँ, दिस वर्क This हैज work हैज has, बीन डन। this work has been done. हाँ, बीन लगेगा, हैज बीन डन। ओके, मैंने यह काम करवा दिया है। I have made this work डू done. Do. नहीं, हाँ, बाद में Do. डू आएगा। ओके, वे लोग एक गाना वे लोग एक गाना गाते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग। They are sing a song. आर नहीं। सिर्फ they sing a song. एक गाना एक गाना गाया गया है। Uh, a song was sang. A song was sang. ओके, एक गाना गाया गया है। अ सॉन्ग वॉज संग। Sung. A song was लेकिन sung. लेकिन देखिए मैं क्या बोला, मैंने जो बोला एक गाना गाया गया तब होगा अ सॉन्ग वॉज संग। लेकिन अगर मैं कहूँ एक गाना गाया गया है, अ सॉन्ग हैज बीन संग, हैज बीन, है मैं बोलूंगा ना तो हैज बीन बोलना पड़ेगा। है हटा दूंगा तो फिर वाज वर्ब बोलना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए।
मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मैंने फीस जमा कर दिया है। I have been paid the fees. आई हैव पेड फीस। आई हैव पेड फीस। फीस I have जमा फीस जमा कर दिया गया है। fees. Fees had been paid. बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने फीस जमा करवा दिया है। आई हैव मेड I have made द फीस। the fees paid. पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Pay. ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई फॉर्म लगानी है ना, लग रहा है कि आपका रहा रही वाली बात है, कुछ भी फॉर्म लगाना तो जो मेक है ना उसी में आप लगाएंगे। चलिए 2 एग्जांपल और बोल दीजिए, बात खत्म करिए। वे लोग मुझे पीटते हैं। थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस बोला हूँ। वे लोग मुझे पीटते हैं। They beaten me. दे बीट मी। बीटन कहाँ से आएगा? दे बीट मी। They beat me. ओके। मुझे पीटा जाता है। I was. है मुझे I have beaten. आई एम बीटेन। आदत ही I शो am कर रहा हूँ ना। जी I am beaten. उसने मुझे पिटवाया है। He was वाज नहीं आएगा, beaten. हाय बोल रहा हूँ ना तो आएगा। उसने मुझे उस, हाँ ही पीटा. He is नहीं. फिर से सेंटेंस बोलिए. उसने मुझे पिटवाया है। हाँ. He has he is beaten me. नहीं पिटवाया है. उसने मुझे पिटवाया है. ये ही हैज बीन He has been बीटन मी। beaten me. He has been beaten me. ओके। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा ताकि आपको और भी ज्यादा परफेक्शन हो सके। वेल, और कोई है जो इंतजार कर रहा है? कोई है कोई? तो डियर स्टूडेंट, आज फ्राइडे था, कल सैटरडे है। कल हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। और जब मैं किसी और को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो आपका करेक्शन सबसे पहले होगा। तो इसीलिए जब किसी दूसरे को कोई बात बताई जाए ना, तो आप लोग उसे गौर से सुनिए ताकि वो सारी चीजें आपको समझ में आ सके। खैर, कल हम कुछ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सर एक कुछ डाउट था थोड़ा सा। हाँ, ये गलत बात, थोड़ा हम नहीं देखते हैं। बताना हो तो पूरा बताइए। अच्छा पूरा बता रहे। तो बताइए। कहाँ पे डज नॉट लगेगा, कहाँ पे कैन नॉट लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था। ठीक है सर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ। डज आपने बोला कहाँ डज नॉट लगेगा, कहाँ कैन नॉट लगेगा, राइट? हम्म तो पहले डज नॉट के बारे में सुनिए। अब चूंकि डज नॉट को अकेला नहीं बता सकता, तो साथ में डू भी ले लेते हैं, है ना? जब आपको कहना हो कि कोई काम करना मेरी आदत नहीं है, जैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, यानी शराब पीना मेरी आदत नहीं है। भैया मैं गाली नहीं देता हूँ, गाली देना मेरी आदत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। तो आप बोलेंगे डोंट या डजंट, डू नॉट या डज नॉट। अब डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सभी किसी भी तरह का प्लूरल है या आई है, तो आप कहेंगे डज डू नॉट। नहीं सर, सुनिए ना, डू मैं डू बता डू रहा हूँ। आप कहेंगे डू नॉट, शॉर्ट में कहेंगे डोंट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट तन्हा है, अकेला है, सिंगल है, कोई एक लड़का है, चाहे कोई एक लड़की है, कोई एक जो परिंदा है, एक है, तो आप वहां पर डज बोलेंगे नॉट। डजंट, या तो डज नॉट या तो डजंट। तो ये दोनों, चाहे डू हो चाहे डज हो, दोनों कहते हैं कि किसी काम करना मेरी आदत नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ।
रहा सवाल आपका पहले क्वेश्चन का, जो आप कैन नॉट बोले थे, जब कोई इंसान अपनी 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 कैपेसिटी दिखाए, अपनी एबिलिटी दिखाए, अपनी ताकत दिखाए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कैन बोलना है। और वही अपनी बेबसी दिखाए कि भैया मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो कांट बोलना है। जैसे आई कैन नॉट डू दिस। हाँ, नहीं कर सकता मैं, वो अपनी लाचारी बता रहा है। आई कांट डू दैट, आई कांट टेल अ लाई, नहीं बोल सकता झूठ भाई। आई कांट वेक अप एट नाइट, नहीं जाग सकता मैं। ओके बस सर, जी, थैंक यू सर। इस तरह का कोई क्वेश्चन होना, कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए अभी मैं मैसेज खोल के देख रहा था, आप लोग उसमें टाइप कर देंगे, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, आंसर दे दूंगा। सर ग्रुप में क्या? इसमें इसमें देखिए ना, मैं खोल रखा अच्छा, हूँ। इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मान लीजिए कि आपको पूछने का चांस नहीं मिल पा रहा है, चाहे जैसे भी, अब या आपको लगता है कि अभी कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे, टाइप करके छोड़ दीजिए इसमें। ठीक है सर। ओके। कल हम लोग, पहले से मैं कुछ नोट डाउन कर लूंगा, और कल हम लोग ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे जहां पर एक सेंटेंस होगा ये एक्टिव वॉइस का, दूसरा होगा पैसिव वॉइस का, और तीसरा होगा काजेटिव सेंटेंसेस का। मैं एक बार बस हिंदी बोल के आपको रहने देता हूँ। जैसे एक होगा मैं एसी मरम्मत करता हूँ, दूसरा यहाँ एसी मरम्मत की जाती है, तीसरा मैं एसी मरम्मत करवाता हूँ। ये तीन तरह का सेंटेंसेस कर हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये एडवांस स्ट्रक्चर है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी लेवल के सेंटेंसेस बोलना आ जाए। भाई तो आज का टाइम खत्म होता है। अगर आपके पास टाइम है तो अभी कुछ बच्चे यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में, आप भी जाइए। और क्या कुछ बोले सलाम, सर सर, एक सर मुझे बात एक पूछनी है सर। बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, अभी हम लोग अब 3 महीना होने वाला है, इसके बाद से आप कंटिन्यू क्लास रखिएगा, हम लोग फिर पेमेंट कर देंगे। हाँ सर करिए ना, क्यों नहीं कराएंगे। जब 20 दिन बाकी। नहीं सर, 20 दिन के बाद तो हम लोग का क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम सोच कि क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ताकि हम लोग और से अच्छे इंग्लिश बोल सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बात की आप जानकारी लोग का दें। ये, और दूसरी बात ये है कि कल स्ट्रक्चर न्यू नहीं पढ़ाइए सर, हर स्ट्रक्चर को एक एक लिख के 5-5 सेंटेंस से हम लोग को बताएं, ताकि हम लोग को ओ, फिर कंफर्म हो जाए। ओके जहाँ से सर, अभी द का प्रयोग सर अभी एक बार भी रिवाइज नहीं हुआ है। ठीक है, कल वो हो जाएगा। अच्छा सुनिए, जब से एक्सक्यूज मी, पढ़ाई हुआ तब से एक्सक्यूज द मी, का कभी अभी एक्सक्यूज मी तक जेंटलमैन, रिवाइज। जेंटलमैन, ये कह रहा हूँ ना कि आज अभी जो मेरा नया बैच है 9:30 से 10:30, उसमें मैंने द का इस्तेमाल पढ़ाया है, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो अभी मैं उनके ग्रुप में डालूंगा। तो क्यों नहीं, अगर आप कहें तो मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के, आप डाल दीजिएगा, बेशक डाल दीजिएगा, लेकिन हम लोग जैसे द का प्रयोग शुरू से अभी तक एक बार रिवाइज नहीं हो, जैसे रिवाइज के लिए 2 दिन के लिए हम लोग का टाइम है, इसमें हम ओके लोग को शुरू से अंत तक चलिए, स्ट्रक्चर 5-5 सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे। जैसे आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, हम 5 सेंटेंसेस पर बोले, फिर दूसरा से स्ट्रक्चर लिख दिया, दूसरा बंदा बोलेगा, ताकि हम लोग रिवाइज भी हो जाएगा, प्रेस्टिक भी दिमाग में भी रहेगा कि चलिए हाँ ये चलिए, स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल करते हैं, ठीक है सर। हेलो सर। हाँ हाँ जी बोलिए। सर ये ग्रुप तो स्टार्ट हुआ है मई से हुआ। हाँ हाँ बोलिए, आगे बताइए। मई से हो तो सर 2 महीना अभी ये ग्रुप खत्म होने में तकरीबन 20 दिन बाकी, तो सर मेरे से तो अरे सर मुझे ये तो अभी। ऐसे नहीं, ये ग्रुप खत्म नहीं होगा, कुछ बच्चे तो बाद में ज्वाइन हुए हैं, ऐसे ये ग्रुप नहीं खत्म होगा। अच्छा बताइए, दुनिया दुनिया खत्म हो जाती है कि इंसान खत्म होता है? इसमें के लोग एक्सपायर हो जाएंगे, ये ग्रुप चलता रहेगा, नए लोग ज्वाइन होते रहेंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि मैं अगर स्टार्ट से थोड़ा पढ़ाई करता तो अच्छा रहता हमारे लिए। तो सर आपके लिए नया बैच है 9:30 से 10:30 इंडिया टाइम, सऊदी टाइम 7 से, आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। वो नहीं कर सकता, हमारे पास तो टाइम नहीं, नहीं रहता सर। तो दोस्त मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये बैच ज्वाइन करिए। कल सर में सर ये मैं क्या कर रहा हूँ, सर आप टाइम। इसी टाइम से पढ़िए, और सर कल जेहन में रखिएगा, कोई न्यूज ही नहीं, शुरू से एकदम अंत तक जितना भी एक एक। हाँ ठीक है, और आपको मैं सारा डे हेलो 1 वाला नए बैच का सारा रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है सर।
सर चलो ठीक है सर, अभी क्या करें, हाँ अभी ये सर, मैं भेज मालूम दीजिए। ये ठीक है जी। ठीक है, ओके। आप पढ़ाते हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो देखने में उसमें बहुत सारा डिफरेंट रहता है सर, इतना याद रखिएगा। आप दे दीजिएगा वो बेहतर है, हम लोग मान रहे हैं। लेकिन जो पढ़ाते हैं जो स्टेप बाय स्टेप, हम लोग को उस टाइम हम लोग को जो रेक्टिफाई होता है तुरंत हम लोग ये करते हैं ना ठीक है, उसमें, ठीक, और रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं लोग उसमें बहुत है सर। ठीक है। ये जो मेरी आंखें हैं ना बहुत बदमाश है, कह रही है कि 11:30 12:30 बजता और 1 बज रहा है, मैं कब सोओगे? फिर चलते हैं नहीं सर, सोने। मैं